हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड की परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें। बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से अगर आप अपने बोर्ड के क्लास में 10th या 12th किसी भी बोर्ड की परीक्षा में जीवन परिचय लिखते हैं तो आपका टीचर जो भी एग्ज़ामिनर कापी चेक करेगा वो आपका इतना सारा लिखा हुआ पढ़ेगा नहीं, सीधा देखते ही नंबर दे देगा। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आपको पूरी चीज़ें दिखाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा इस चैनल पर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाकर सब्सक्राइब लिखा होगा उसे दबा लीजिएगा। उसके बगल में घंटी आएगी, उसको दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर के 3 साल के क्वेश्चन पेपर के वीडियोस बना दिए हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सीधे कॉपी लिखेंगे, नंबर पूरा मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिखना हो उसका नाम लिख देंगे अपने बोर्ड की कॉपी में। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा उसको डाल देंगे। उसके बाद जैसे मैंने क्लास 10 सूरदास जी का जीवन परिचय लिखा है, यहाँ पर मैंने सूरदास लिखा है। आप जिस कवि का आया हो एग्ज़ाम में और जिसका लिखना हो उसका जीवन परिचय यहाँ पर डालेंगे, इतना इस तरह हेडिंग की तरह। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे मैंने यहाँ पर दूसरी लाइन में आपको लिखना है जन्म सन, मृत्यु सन। और आपको सारी चीज़ें अगर याद है तो आप जन्म, मृत्यु, स्थान, माता पिता का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इतना लिख देंगे तो टीचर समझ जाएगा कि इसने पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपने पहले ही लिख दी है, तो इसका मतलब आपको सारी चीज़ें आ रही है। तब आप अगर यहाँ पर कोई गलती भी कर देते हैं तो भी आपको टीचर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे लिखना है। और इस जीवन परिचय को देख लीजिए, क्लास 10th के स्टूडेंट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है आपके लिए। यहाँ पर देख लीजिए जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ। अभी वीडियो को एंड मत करिएगा, आप लोग पूरा देखिएगा। अभी और सारी चीज़ें आपको बतानी है कि कैसे लिखना है आपको, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जीवन परिचय, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। उसके बाद ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। गौ घाट, जैसा कि अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं याद है तो आप इसको छोड़ भी देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कटिंग एग्ज़ाम में कहीं भी, एग्ज़ाम के पेपर कॉपी में कहीं भी कटिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आपका कॉपी देखने में बेकार लगे और टीचर समझेगा कि इसने सब उल्टा सीधा इसी में लिख दिया है, आपको नंबर नहीं देगा। गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक वल्लभाचार्य घाट पर रुके। सूरदास ने स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास परसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। ये तो हो गया जीवन परिचय। अब आगे इसके और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको अगर कोई किसी भी कवि के जीवन परिचय में अगर आपको इस तरह की लाइनें दी गई हों तो आप इन लाइनों को ज़रूर से याद करके लिखें, क्योंकि इससे पूरा नंबर मिलता है। बहुत ही मानी चीज़ें हैं ये सब। टीचर जानता है कि हाँ स्टूडेंट को सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप ये सब छोड़ भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के बारे में इस प्रकार कहा जाता है। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ये लिख देंगे। जब आप ये चीज़ें लिख देंगे ना तो ये सारा जो इसमें लिखा गया है सारी चीज़ें इसी 4 पंक्तियों के अंदर ही आ जाती है। दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस समझ गए होंगे कि बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जिसका भी जीवन परिचय लिखना हो उसका हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जन्म स्थान, मृत्यु, जन्म सन, जो भी आपको याद हो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दीजिए। जब आप इतनी चीज़ें लिख देंगे वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी लिखी गई हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। जब इतनी चीज़ें लिख देंगे एग्जामिनर जान जाएगा कि यही सारी चीज़ें लिखनी है, कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें पता है, तुरंत चेक करेगा, आपको 3-4 नंबर जितने नंबर का क्वेश्चन होगा सट्ट से दे देगा पूरा नंबर। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और वीडियो को फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ताकि सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।